नई आबकारी नीति के बाद मुनाफा कम। प्रदेश के किसी भी बड़े शहर में सारी शराब दुकानों के ठेके नहीं गए। 40% दुकानों के ठेके नहीं उठे। इन दुकानों पर सरकार को ही बेचनी पड़ सकती है शराब। सुरेन लैंडमार्क में खुलने जा रही शराब की दुकान का विरोध। कहा दुकान शिफ्ट करें, नहीं तो करेंगे आंदोलन। आइए देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट। आज आप लोग कलेक्टर कार्यालय काहे के लिए आए हैं? हम आए हैं 200 लोग हैं हम लोग, कम से कम 200 दुकानें हैं सुरेन लैंडमार्क आशिया मॉल के पास, जिसके आसपास कम से कम 50 कॉलोनियाँ हैं। पास ही में 200 मीटर में केंद्र विद्यालय क्रमांक 3 है। 200 मीटर पे मंदिर है जहाँ पे काफ़ी आवासीय कॉलोनी भी है। वहाँ पे एक दारू की दुकान जिसमें देसी विदेशी और आहता सभी प्रकार की वाइन शॉप ओपन होने जा रही है। हम उसका विरोध करने आए हुए हैं। कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने आए हुए हैं कि इसको जल्द से जल्द कहीं और शिफ्ट की जाए, ताकि वहाँ पे जितना पब्लिक का आना जाना है वो वहाँ का वहीं वैसे का वैसा बना रहे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जन लोग दिक्कत में आएंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ेंगी और मेन मार्केट है वो, इसलिए हम चाहते हैं कि वो चीज़ें वहीं की वहीं बनी रहें। आपका नाम? मेरा नाम अर्पित जैन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपको होस्ट कृष्णा पंडित, और एक बार फिर से लेकर आया हूं आपको स्पेशल बात के इस सेशन में। जी हां, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो के एक मेहमान हैं और इनसे चर्चा करते हैं। एक डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, यूथ आइकॉन है, लोगों के साथ चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ अभी जो रिसेंट में मुद्दा है, बात आज सिर्फ इतनी है कि अभी आपने रिसेंट में एक ज्ञापन दिया है। आपका सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। क्या विषय है, मतलब क्या है ये, थोड़ा सा इस विषय में बताइए। धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया इसके लिए। और एक्चुअली मैं ये आशिमा मॉल के पास लैंडमार्क स्थित एक मार्केट है, वहाँ पर ए ब्लॉक में पहली दुकान है, जिसका जो लगभग 10-12 साल से मतलब वहाँ पर सिर्फ बंजर पड़ी हुई थी वो जगह। वहाँ पर कोई निर्माण नहीं था, वहाँ पे किसी तरीके की कोई दुकान नहीं थी और ना ही वो किसी को रेंट पे दी जा रही थी। अब मुझे नहीं पता वो क्या किस चीज़ के लिए थी, वहाँ पे स्टे लगा हुआ था या क्या था एक्चुअली में। और अभी रिसेंटली मुझे 4-5 दिन पहले पता चला वहाँ से कि वहाँ पर एक अवैध जगह पर 1 अप्रैल से टेंडर चेंज हुए हैं, टेंडर ओनर्स चेंज हुए हैं। तो अभी 1 अप्रैल से 4-5 दिन पहले एक बिल्डिंग रीओपन हुई है। तो अभी मुझे जैसे जानकारी मिली, वहाँ पे व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं डेविड पाटीदार, उनसे मुझे जानकारी मिली इस चीज़ की कि वहाँ पर वाइन शॉप खुल रहा है। और अभी जो नए टेंडर की नीति में आया है, अंग्रेजी शराब और देसी शराब दोनों को मिक्सअप करके बेचने का निर्णय लिया है सरकार ने। एक्चुअली में उस एरिया में वो लैंडमार्क का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से 150 से 200 मीटर की दूरी पे मंदिर भी है। 150 से 200 मीटर की दूरी पे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 भी है। पीछे पूरी सागर रॉयल विलास, सागर होम, सागर रॉयल विलास का मल्टी फेज, सागर रॉयल विलास का डुप्लेक्स फेज और प्रियदर्शनी कॉलोनीज, ऐसे करके 20 से 25 कॉलोनियाँ स्थित हैं वहाँ पर। बगल में जस्ट आशिमा मॉल है। आशिमा मॉल ज़्यादा से ज़्यादा 50-70-100 मीटर की दूरी पे होगा। लैंडमार्क का जो स्टार्टिंग पोर्शन है ए ब्लॉक का पहली दुकान है जो जहाँ पर ये खुल रहा है। उससे 2 दुकान छोड़ के शर्मा एंड विष्णु फास्ट फूड है, जो 5-6 साल से पहले से वो अपना मार्केट चला रहे हैं। जैसे कि आपको पता चला है कि कोविड के बाद अब तो थोड़ा सा माहौल सुधरा था, अब व्यक्ति रोड पर आया था, व्यक्ति अपना बिजनेस सेटअप कर रहा था, जैसे तैसे मेंटेन कर रहा था, जैसे तैसे सर्वाइवल की ज़िंदगी से बाहर आया वो। बिल्कुल, जैसा कि दोस्तों हम बता दें कि सरकार की नीतियों में परिवर्तन आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले सरकार कोशिश करती है एक तरफ बंद कराने की, दूसरी तरफ सरकार अब उसे छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर रही है। क्या चाहते हैं? क्या घर घर कलारी खुलवाएंगे? क्या चाहते हैं? एक्चुअल में होगा क्या? इस विषय पर अभी जैसा कि आपने बताया कि ये रेसिडेंशियल एरिया है, पहले इससे कहीं दूर, मतलब 2 बड़े डिस्टेंस पर अलग अलग 2 बड़ी दुकानें थी, लेकिन सेंटर पॉइंट पे लाकर 4 मंजिला अहाता बनाना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? आइए बात करते हैं। पहले से मुझे जितनी जानकारी है, पहले से बाग मुगलिया पे ये शॉप स्थित थी और बाग मुगलिया पे रोड से 200 मीटर अंदर थी ये शॉप, तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सरकार के विरोध में नहीं जाना चाहूँगा, मैं सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहूँगा इस चीज़ में, लेकिन एक लोकेशन डिसाइड करी जाए कहाँ पर आप
वाइन शॉप ओपन कर रहे हैं जिससे किसी रेसिडेंशियल पर्सन्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं शिवम जी इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि जो पारिवारिक लोग हैं वो जो ग्राउंड है वहाँ पर महिलाएं गुजरती हैं, वहाँ पे वैसे ही पार्किंग की दिक्कत है ना, और लोग वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पे सारे वो शॉप्स हैं, वो लोग हैं, वो पूरा मार्केट प्लेस है जहाँ लोग अपनी फैमिलीज को लेके जाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति बनेगी जैसी एमपी नगर में है और ऐसा बन सकता है? एक्चुअल में एमपी नगर में तो फिर भी रोड्स ऐसे हैं कि साइड से उसे डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन होशंगाबाद रोड पे मेन रोड है, मेन रोड पे जाम की स्थिति रहती है। सर्विस रोड है, सर्विस रोड वाला एरिया जो है वहाँ पे वैसे ही तो पार्किंग स्पेस दिक्कत है। अच्छा, अभी आपने इसमें या अभी जो आपने ज्ञापन दिया है सरकार को और जो प्रशासन को, जिसमें कलेक्टर महोदय और इन सबको दिया, इसमें क्या आपने क्या दिया है, क्या है ये ज्ञापन? एक्चुअली में ये ज्ञापन इसलिए है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं सरकार के इस चीज़ में विरोध में नहीं जाऊंगा, ये सरकार की नीति है, कस्टमर्स के लिए खुलना चाहिए, लेकिन ये कोई ऐसी लोकेशन डिसाइड करके खुलना चाहिए जहाँ से किसी फैमिली नीडर्स को प्रॉब्लम ना आए, फैमिली वहाँ से गुजर सके। अब जैसे कि मैंने बताया अभी यहाँ पर पहली शॉप जो है वहाँ से, उस एरिया से अगर केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को जाना है तो बच्चे भी वहीं से जाएंगे। किसी कॉलोनी से अगर फैमिलीज को गुजरना है तो गुजरेगी। उसके जस्ट बगल से जैसे मैंने बताया शर्मा एंड विष्णु फास्ट फूड है, राजस्थान मिष्ठान भंडार है, जो 5-5 साल 6-6 साल 7-7 साल से अपना बिजनेस ओन कर रहे हैं, जो काफ़ी बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं। उनका बिजनेस ठप हो जाएगा इस चीज़ में, क्योंकि आपको भी पता है जैसा कि मैंने अभी बताया कि नए टेंडर में दोनों चीज़ें मिक्सअप कर दी हैं। कलारियों के सामने जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन को देख के आप क्या ये सही समझते हैं कि कंडीशनों को देख के वहाँ पर पब्लिक जाना पसंद करेगी? एक सबसे बड़ी बात तो यार ये है कि दोस्त, जो लोग हैं, मतलब आप युवा नेता हैं और मैं इस देश की युवा तरुणाई को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो मुद्दा है ये किसी वृद्धो वय बुजुर्ग नहीं उठा रहे हैं, यही वहाँ की युवा तरुणाई उठा रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वहाँ का पूरा मार्केट प्रभावित है। अच्छा शिवम जी, क्या होगा यदि मान लीजिए सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती? कल मैंने सुना है कि कल शायद उसमें धरना वगैरह भी होना है, तो क्या आपका प्रोसेस होगा, क्या इसमें अगले स्टेप्स होंगे? एक्चुअली में हम लोगों ने थाने में इसके लिए परमिशन मांगी थी। हमारा तो सिर्फ यही कहना था कि इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो शाम को 5 बजे का समय, शाम को 5 बजे वहाँ पर पूरे फैमिलीज़ और जिन जिन को प्रॉब्लम्स हैं, पूरे रेसिडेंशियल एरियाज़ और जितने भी व्यापारी संगठन हैं वो साथ में धरना देगी और सरकार से आग्रह करेगी कि ये इसकी जगह लोकेशन चेंज कर दी जाए। लोग अपने घर से आकर धरना दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ हमारे देश के मुखिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय शिवराज जी, क्योंकि एक तरफ ये लोग पूरी तरफ लोगों के साथ सबका विकास का नारा लेकर चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो आला अधिकारी हैं, जो उससे कनेक्टेड लोग हैं, वो उनको सही गाइडलाइन या उस पे होने वाले जो सही अनुसरण से वो सही तरीके से बता नहीं पाते। और एक्चुअल में इसके लिए ज़रूरत है बॉडी को काम करने के लिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे मेरा तो बस सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन है, आग्रह है, आप आग्रह समझिएगा, बस यही निवेदन है कि ये, मैं नहीं चाहता कि ये शॉप नहीं खोली जाए या ऐसा कुछ है, लेकिन ये शॉप कहीं ऐसी जगह पर खोली जाए जहाँ से किसी को किसी तरीके की आपत्ति ना हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। आज ये शॉप अगर 1 अप्रैल से यहाँ ओपन हो जाती है तो ये शॉप से काफ़ी लोग परेशान रहेंगे। पूरा व्यापारी संगठन जितना है, जो व्यापारी लोग मुश्किल से कोविड की कंडीशन से उभरे थे, वो वापस वही कंडीशन में चले जाएंगे। ना बगल में कोई फैमिलीज़, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है जैसा कि मैंने बताया, आसपास पूरा मार्केट है, आशिमा मॉल है, केंद्रीय विद्यालय है, 200 मीटर की दूरी पे मंदिर है, पूरी 25 से 30 कॉलोनियों से घिरा हुआ है पूरा वो एरिया, सामने भी मैप्पल स्ट्रीट मॉल है, हाईवे है। तो ये चीज़ मैं यही चाहूँगा सरकार से कि ये जो वाइन शॉप के लिए कहीं ना कहीं 100 मीटर 200 मीटर का जैसा आपका क्राइटेरिया भी निकला था कुछ दिन पहले, तो आप और कोई इसको शिफ्ट कर दिया जाए कहीं भी जहाँ पर प्रॉब्लम ना आए किसी को, फैमिली मेम्बर्स को।